सुरेंद्र शुक्ला है। ये जो पीसीसी के ऊपर काम चल रहा है, इसमें बिल्कुल, पीसीसी के ऊपर मुरम डाला जा रहा बिल्कुल। है। ये कौन सी योजना है? यही तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ये कोई नया योजना आया है? ये सुदूर सड़क बननी है, नहीं, पीसीसी के ऊपर सुदूर बनाई गई। सड़क योजना, जो सुदूर सड़क योजना है वो पीसीसी के ऊपर कब से बनने लगी? यही तो हम आपसे कोई शिकायत करने से कोई फ़ायदा नहीं सर। यहाँ कितना भी शिकायत हो रही है, आज हम लोग के घर 200 घर ऐसे हैं, जो बिना रोड से बंधे हुए हैं। लोगों की 8-8 जान जा चुकी है, जैसे कि पंडित जी बताए हैं यहाँ पर, जो बुजुर्ग लोग हैं, 8 लोगों की जान जा चुकी है। रोड पास हुई है और आज 2-3 बार पास हो चुकी, लेकिन आज तक इसको देखिए ध्यान देने वाला नहीं है यहाँ। बस पास सुना देते हैं कि पास है, लेकिन बनी नहीं रही है। तो बन तो रही है, लेकिन अंते जा रही है। हम तो मैप कागज में तो आपका ही बनाया जा रहा है। हाँ, कागज बन रहा है, कोई देखने वाला नहीं। नमस्कार दर्शकों, आज हम एक ऐसे मामले की बात करेंगे जहां पर अगर कहा जाए तो स्ट्रक्चर कहीं और का बना, मैप कहीं और का बना और काम कहीं और चल रहा है। इस पूरे मामले की बात हम करेंगे और ये पूरा मामला सीधी जिले के ग्राम पंचायत शंकरपुर भदौरा का है। और यहाँ पर देखेंगे एक सड़क का निर्माण कार्य जारी है। यहाँ पर नव निर्माण सड़क, पहले तस्वीरें दिखाएंगे इस साइड की। ये नव निर्माण सड़क का कार्य जारी है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और दूसरा, ये सड़क कहीं और बनना था लेकिन बन कहीं और रहा है। इस विषय पर पूरी चर्चा हम करेंगे, ऐसा क्यों किया गया, कैसे किया गया, ये पूरी बातें हम करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? इंद्रपाल शुक्ला। तो शुक्ला जी, ये पूरा मामला आपके जानकारी में है कि ये सड़क कहाँ का बनना था, कहाँ बनना था और ये कहाँ बन रहा है? हाँ, ये हमें पूरी जानकारी है। हमने सबसे पहले जो है 31/10/2021 को माननीय मुख्यमंत्री महोदय को इस सड़क के लिए जो है आवेदन किया था। तो हमें आश्वासन मिला था कि ये सड़क बनेगी। इसके बाद 9/11/2021 को भी पुनः हमने आवेदन किया था माननीय मुख्यमंत्री महोदय को। फिर 14/3/22 को जो है जब यहाँ बिरसा मुंडा कॉलोनी गोतरा में मुख्यमंत्री महोदय आए थे, तो भी हम वहाँ पर आवेदन दिए थे। तो हमें आश्वासन मिला था कि आपके जो सड़क का आवेदन मिला था, उसका जो है हम सर्वे करा लिए हैं। और पीडब्ल्यूडी के द्वारा ये मुख्यमंत्री महोदय ने इसको सीएम मानिट पर ले लिया था और सीएम मानिट पर ये दर्ज हुआ था सीएम मानिट A+271 में ये दर्ज हुआ था, रेलवे लाइन के उत्तर तरफ। और इसका सर्वे कार्य पीडब्ल्यूडी के द्वारा विधिवत किया गया है। अब इसके बाद जो है जब मुख्यमंत्री महोदय अभी हाल ही में 6 अक्टूबर को यहाँ सीधी में लोकार्पण किए थे पूरे जिले का। तो ये 1,48,00,000 का ये शंकरपुर भदौरा टू गोतरा बिरसा मुंडा कॉलोनी का भी लोकार्पण किए थे। और लोकार्पण के बाद 1,48,00,000 रुपए जो है कलेक्टर महोदय के यहाँ से स्वीकृत मिला और आरईएस को काम सौंपा गया। अब आरईएस का काम जो है वो जहाँ पर सर्वे किया गया था वहाँ से ना करके अन्यत्र से घुमा दिया गया है। इसमें हम लोगों को रोष व्याप्त है। और जहाँ से रोड घुमाया गया है, शंकरपुर में लाया गया है, वहाँ पर एक किस्त 13 लाख का रोड बना हुआ है और दूसरी किस्त 10 लाख का, और एक नया जो है वहीं पे बना है, उसका अभी राशि हमको नहीं है, वो निकाल के हम बताएंगे। क्योंकि ये रोड जो है 100-200 घर जो है रेलवे लाइन पटरी के उत्तर तरफ है, किसी प्रकार का कोई आने जाने का साधन नहीं है। बच्चे जो हैं बरसात में रेलवे की पटरी पर से स्कूल जाते हैं। हमने मुख्यमंत्री महोदय से यही निवेदन किया था कि कम से कम नहर है, तो नहर है और वो बिरसा मुंडा कॉलोनी, इसको जोड़ दिया जाए नहर से, तो भदौरा पहुँच मार्ग हो जाएगा, बच्चे पटरी पर नहीं जाएंगे। सबसे बड़ी समस्या केवल ये 100-150 घर जो रेलवे लाइन के उत्तर तरफ हैं, डबल पटरी बिछ जाने के कारण अब दिक्कत और जा रही है। बरसात में अगर रोड अगर ये नहर के ऊपर बनी होती और बिरसा मुंडा कॉलोनी तक गई होती, तो कई जानें चली गई हैं केवल रोड के बिना। गर्भवती महिलाओं को डोली और खटोली में बरसात में ले जा करके भदौरा पहुंचाना पड़ता है, इतनी बड़ी समस्या है। और माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा ये सौगात मिली और इस सौगात को अन्यत्र भेंट कर दिया गया, इसमें हम लोगों को रोक दिया। समझ सकते हैं दर्शकों, मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा ये सौगात तो गांव को दिया गया, लेकिन कैसे किया जा रहा उस काम को आप देख सकते हैं। यहाँ पर ये सड़क पहले भी बनाया गया था, ये पंचायत के द्वारा भी काम किया गया था, कई योजनाओं से इसमें पैसे निकाले गए थे, लेकिन पुनः से जो मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना का ये जो सौगात था, वो पुनः से उसी सड़क को पुनः से लीपापोती करके और पूर्ण करने का प्रयास किया जा रहा है। और भी हम विस्तृत जानकारी लेंगे। सर, इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद जब सौगात माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा मिली, तो आरईएस के वो राकेश सिंह इंजीनियर महोदय आए और इसका सर्वे किए। सर्वे में हम ही थे वहाँ साथ में, और सहायक सेक्रेटरी भदौरा और सहायक सेक्रेटरी के द्वारा भी कई बार ये सर्वे कराया गया नहर के ऊपर बिरसा मुंडा कॉलोनी को जोड़ने का। लेकिन राकेश सिंह से जब हम चर्चा किए तो उन्होंने ये कहा कि भाई देखो, ऐसा है कि ये सर्वे का तो हम यही दिए थे, लेकिन अभी ये रूट बदल रहा है,
तो हमने कहा यानी जो सर्वे किए थे उन्होंने खुद कहा कि मैंने सर्वे इसी क्षेत्र का दिया था, इसी लोकेशन का दिया था, लेकिन ये रूट बदल दिया गया। ये कैसे बदला गया? अब ये बोले कि आप इससे बात करिए। अब हम ई साहब से बात कराना चाहे तो ई साहब हमसे बात ही भी नहीं किए और इसके बाद रोड उधर घुमा दिए। ये रोड कितने किलोमीटर का था और कितनी लागत थी, और ये रोड कहाँ से कहाँ बनना था जो ये अब घुमाया जा रहा है, इसकी दूरी कितनी हो गई है? इसकी दूरी जो है लगभग बिरसा मुंडा से सीधे उत्तर साइड में गुतरा से घुमाया जा रहा है, और जहाँ पर 1,50,00,000 की एक पुलिया सेंक्शन है, वहाँ पर निर्माण कार्य जारी है। उससे पहले से वो सेंक्शन है पुल का? वो पहले से सेंक्शन था। 1,50,00,000 और 1,48,00,000 की सड़क उसी मिला जा रहा है? नहीं, उसमें नहीं मिला रहे हैं। उससे 500 मीटर उत्तर नाला में दूसरी पुलिया सेंक्शन करके और ये शंकरपुर में पुरानी रोड पर उसको जोड़ रहे हैं। जो बनना था वहाँ नहीं बना के दूसरी जगह बना रहे हैं। तो क्या इसकी शिकायत भी आपके लोगों के द्वारा कहीं किया गया कि जहाँ बनना था वो सड़क दूसरी जगह बनाया जा रहा है? लोगों कितनी परेशानियां हो रही हैं, सैकड़ों घर है यहाँ पर और आने जाने में समस्या है। बच्चों की जो भविष्य है, विद्यालय जाते हैं, पढ़ने जाते हैं, वो नहीं जा पाते हैं। कई बच्चों की जानें चली जाती हैं, कई सियानों की जानें चली जाती हैं। ये पूरा रेलवे का लाइन है जो 2 यहाँ पर ट्रैक बिछे हुए हैं, और 2 लाइनें होने की वजह से कई घटनाएं भी होती हैं। तो क्या कहीं शिकायत किया गया आप लोगों के द्वारा इस विषय पर कि ये सड़क जहाँ बनना था, जहाँ के लिए हम लोगों ने प्रयास किया, जहाँ के लिए आवेदन किया और मांग किया, वहाँ न बना के कहीं और बनाया जा रहा है? सर, मैं माननीय कलेक्टर महोदय को ग्राम वासियों की तरफ से एक आवेदन पत्र जो है सर, ये पावती हमारे पास है। 2/11/2023 को हमने माननीय कलेक्टर महोदय के पास ये शिकायती पत्र भेजा सर, ये रोड हमारी न बन के गलत तरीके से बनाया जा रहा है। और फिर सीओ मुख्य कार्यपालिक अधिकारी सीधी को भी हमने 2/11/2023 को इसकी शिकायत इस रोड की हमने कंप्लेन की है, लेकिन अभी आज तक कोई इसकी सुनवाई नहीं हो रही है। कोई जांच पड़ताल अभी तक नहीं किया गया। समझ सकते हैं यहाँ पर पूरा मामला। और जो यहाँ पर ग्रामीण है, हम थोड़ा उनसे भी बात करेंगे। ये सड़क न होने की वजह से कितनी परेशानियां हो रही हैं, और जहाँ सड़क बनना था वहाँ नहीं बनाया गया, इसकी क्या वजह है? क्या नाम है सर आपका? निशिकांत शुक्ला मेरा नाम। तो शुक्ला जी, ये पूरे सड़क की जो बात आ रही है, ये बनना कहीं और था, बन कहीं और रहा है, क्या है पूरा मामला? ये हो गया यहाँ के गांव के 2-4 ऐसे हैं, तो उन्हीं के चलते बन रही है, और जहाँ बनना चाहिए वहाँ बन नहीं रही है। यानी पास कहीं और हुआ है, जो अपने पास कागजात हैं, जो लोकेशन है, ये यहाँ का है ही नहीं। ये सड़क यहाँ के लिए है ही नहीं जहाँ बनाया गया रहा। हो गया विधायक जी के आदमी थे, जो उन्हीं के माध्यम से बन रही है, और हम लोगों को जहाँ जनता को जरूरत है वहाँ बन नहीं रही है। कौन थे विधायक जिनके आदमी यहाँ पर थे? अब उनका तो हम नाम नहीं बता सकते। जो क्षेत्रीय विधायक कौन है यहाँ? कुंवर सिंह टेकाम कुंवर जी सिंह टेकाम के जो यहाँ पर कार्यकर्ता थे, उन्हीं के द्वारा ये पूरा कारनामा किया जा रहा है। उन्हीं के कारनामा से ये सब हो रहा है। तो क्या आप लोगों ने इसका विरोध कहीं किया? अब हम यही सब कर रहे हैं, पूरे गांव वासी कर रहे हैं विरोध। चलिए, यहाँ पर और भी लोग हैं, हम उनसे बात करें। क्या नाम है सर आपका? दिलीप गुप्ता मेरा नाम है। तो गुप्ता जी, आपको क्या जानकारी है इस मामले में? जानकारी यहाँ तक ये है कि इस रोड का सैंक्शन हुआ था जब मुख्यमंत्री जी आए थे बिरसा मुंडा को उद्घाटन करने के लिए। यहाँ पे इस रोड का सर्वे किया गया था शंकरपुर से गोतरा मार्ग पहुँचने के लिए, जो कि शासकीय नहर बनी हुई है, उस नहर द्वारा सर्वे किया गया था और बरसा नाला पुल होते हुए उस पार जाना था। तो उस रोड पे ना बना के जहाँ पे पहले से मार्ग बनी हुई है, उस मार्ग पे पुरानी सड़क पे दोबारा कार्य करके उसी का लीपा पोती करके नया मार्ग बनाया जा रहा है, जबकि बनाना चाहिए जिस मार्ग में सर्वे किया गया था प्रॉपर तरीके से, उसी रोड पे बनना चाहिए। अब आज के टाइम में वही है कि कोई सुनने वाला है नहीं, जहाँ जाओ वहीं बस भ्रष्टाचार का पेट चढ़ रहा है हर कार्य। तो समझ सकते हैं यहाँ पर विधानसभा चुनाव भी नजदीक ही है, उसका भी बिगुल बज चुका है, और यहाँ पर पूरे अधिकारी, कर्मचारी और नेता पूरे चुनाव के प्रचार प्रसार, चुनाव की व्यवस्था में लगे हुए हैं, और उसी का फायदा उठाकर ये ठेकेदार भी अपना लीपापोती करने में लगे हुए हैं। देख सकते हैं, पहले भी जहाँ काम हुआ है वहीं पर दोबारा से काम किया जा रहा है। क्या कहेंगे सर आप? मुझे जहाँ तक जानकारी है, मैं 23/5/2022 को माननीय जिलाधीश महोदय और जिला पंचायत सीओ, मुख्य कार्यपालन अधिकारी कुसमी और राजस्व विभाग कुसमी, तहसीलदार कुसमी, इन सब को मैंने 1 से 2 दिन के अंदर ज्ञापन देके और उनसे इस रोड के लिए मांग की थी, क्योंकि आवागमन करने की कोई सुविधा नहीं थी। अभी पिछले बारिश में हमारे यहाँ एक राजगरण खोल करके था, उसे हैजा उल्टी दस्त की बीमारी हुई, जिसको यहाँ से लेके और भदौरा मेन रोड तक पहुँचाने में जहाँ एम्बुलेंस को मंगवाया गया था, उसको पहुँचाने में बीच रास्ते में उसकी मृत्यु हो गई। अगर समय से हम उसको एम्बुलेंस तक पहुँचा पाते तो शायद उसकी जान बच जाती। आज उसके छोटे छोटे बच्चे हैं जिनकी लगभग उम्र 2 से 3 वर्ष की है, 4 वर्ष के हुए होंगे, लेकिन अब आज उनकी जो व्यवस्थापक थे वो तो चले गए। अब आज उनकी व्यवस्था इस
दृष्टि से बहुत ही दयनीय है। इस रोड को माननीय सिन्हा साहब थे यहाँ पे अपने कुसमी में राजस्व विभाग के, उनके द्वारा इस कार्य को आदेशित करके और सर्वे कराया गया। सर्वे में भदौरा से नहर होते हुए और लास्ट नहर शंकरपुर तक की सर्वे हुआ था। यानी नहर पूरा सर्वे में है, रोड पूरा, यानी ये जो मार्ग है पूरा नहर के ऊपर बनना चाहिए। मेरे द्वारा ही ये ज्ञापन देके और श्रीमान जी को ज्ञापन देते हुए और तत्कालिक कार्य भी प्रारंभ हुआ, लेकिन बारिश का मौसम होने के कारण आगे रोड ना बन पाई, बारिश लग गई इतने में। भदौरा से नहर से लेके और शंकरपुर स्कूल तक ये रोड को बनाया गया, तत्कालिक रूपरेखा तैयार की गई, लेकिन आगे का कार्य बारिश होने के कारण अवरुद्ध हो गया, जिसके लिए ये फिर से जो है तो रोड को सैंक्शन किया गया था। लेकिन आज इस रोड को कहीं अन्यत्र बनाया जा रहा है। हमारे पूरे गांव के जिस उद्देश्य से लोगों का जो इस रोड का ठेका मिला होगा, जिनको जो ठेकेदार हैं, क्या उन लोगों से भी बात हुआ जो इसमें काम करा रहे हैं? सर ये इसका तो मैप स्ट्रक्चर कहीं और है, लोकेशन कहीं और है, बनना कहीं और है, लेकिन बना कहीं और रहे हैं। इस विषय पर क्या कहते हैं उन लोग? वो तो दिखाई नहीं देते, कॉन्ट्रैक्टर जो है वो दिखाई नहीं देते। उनके जो यहाँ पे मैट हैं उनसे बात करते हैं तो वो यानी बोलते हैं, जो यहाँ काम कर रहे हैं वो लोग मिल गए, वो हाँ, जो यहाँ मुख्य होना चाहिए जो काम कराने, क्या कोई इंजीनियर भी इस जगह पर है? यहाँ पे इंजीनियर एक आए हुए थे जिनसे हम लोगों ने बात की थी, लेकिन उनके द्वारा भी कोई हम लोगों को ऐसी प्रतिक्रिया नहीं मिली कि हम लोग उनसे संतुष्ट हो सके। तो समझ सकते हैं दर्शकों, पूरा कहानी यहाँ का जो भी है, शंकरपुर भदौरा क्षेत्र की बात हम कर रहे हैं और यहाँ पर कई जगह शिकायत होने के बावजूद भी लगातार लोगों की परेशानी बनी हुई है, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है। और जो नेता अधिकारी, हमने पहले ही कह चुका है, अपने चुनाव प्रचार में लगातार व्यस्त नजर आ रहे हैं, लेकिन कोई ग्रामीणों के जो जहाँ से उनको वोट मिलना है, जहाँ से उनको पद मिलना है, उस जगह की वो कभी सर्वे या देख रेख नहीं कर पाते हैं। इसी के कारण आज देख सकते हैं सर्वे कहीं और का हुआ है, काम कहीं और चल रहा है, रोड यानी कहा जाए तो मैप कहीं और का बना हुआ है। हम दिखाएंगे वो कागजात भी, जो पूरा स्ट्रक्चर है वो कागजात भी दिखाएंगे। सर क्या नाम है आपका? आलोक शुक्ला। तो शुक्ला जी, आपको क्या जानकारी है इस विषय पर? देखिए, जो रोड ये प्रस्तावित थी उस पे काम न लगा करके और विपरीत रोड पे काम लगाया गया है। जहाँ पर लोगों को रोजगार मिलना चाहिए मनरेगा के तहत, वहाँ मशीन से काम कराया जा रहा है लगातार। ठीक है, ये मनरेगा के तहत होना चाहिए था ये? हाँ बिल्कुल, ये लोगों के द्वारा काम कराया जाना था मनरेगा के तहत, जहाँ पे गरीबों को रोजगार भी मिलता, काम भी होता, दोनों चीज़ें। लेकिन उस स्थान पे मशीनीकरण से काम कराया जा रहा है। 6-7-8 ट्रैक्टर लगे हुए हैं, मशीनें लगी हुई हैं, आगे और बड़ी मशीनें लगी हुई हैं। ठीक है, जिसको पूरा हम आपको दिखाएँ, कवरेज कराएँगे सारी चीज़ों के लिए। जी, जी। और जो ये सड़क का स्ट्रक्चर है, जो आपके पास मैप है, थोड़ा-सा वो दिखा दें हमारे दर्शकों को, हम वो भी दिखाना चाहेंगे। जो मैप बना हुआ है, जहाँ से सड़क निकलना था, वो मैप की अगर बात करेंगे, वो भी हम आप तक पहुँचाएँगे। वो पूरी मैप की तस्वीरें, जो जिस प्रकार से ये सड़क बनना था, थोड़ा-सा यहाँ पर आप बताएँगे दर्शकों, कैमरामैन चाहेंगे थोड़ा-सा ज़ूम करेंगे और दिखाएँगे यहाँ पर, जहाँ से जहाँ बनना था। सर कैसे-कैसे बनना था, ये थोड़ा-सा बताएँ? ये हमारे गाँव का नजरी नक्शा है। ये सुदूर सड़क है जो भदौरा से आई है और ये उत्तर टोला पे, जहाँ पहले से ही कंक्रीट सड़क बनी हुई थी। एक ये पुल जिसकी लागत 1.5 करोड़ के आसपास है, जो निर्माणाधीन है प्रेजेंट टाइम पे भी। और यहाँ से जिस रूट को काटा गया है, इसमें जोड़ा जा रहा है, वो यहाँ पे एक जल्दी पुल बन रही है, जबकि यहाँ भी ये रूट बनी हुई है। और जो क्लियर रूट है, तो ये है अपनी ये शंकरपुर, ये रेलवे लाइन के उत्तर तरफ जो हमारी स्कूल है, प्राथमिक पाठशाला, ये यहाँ से ये नहर है पूरी, और ये स्कूल के आगे से ये ले जाएगी आपको सीधे बिरसा मुंडा कॉलोनी पे। यहाँ पे नदी में एक पुल बनती, जो जिसकी लागत 1 करोड़ 40 लाख के आसपास है। ये पूरा आपने देख लिया, यहाँ पर जो नक्शा है रोड का वो भी हमने दिखा दिया, ये कहानी पूरी। तो सर ये जब ऐसे था तो आप लोगों ने कहीं शिकायत किया इस विषय पर कि ये कहीं और बनाया जा रहा है? हाँ, देखिए बिल्कुल हमने शिकायत किया है। कल हम खुद कलेक्टर साहब के पास गए थे, वहाँ से हमने पावती लाई है। जिला पंचायत सीओ के पास गए थे, वहाँ से हमने पावती लाई है। और हमारे पास जो प्रस्तावना तकनीकी टीप है, इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि जो ये रूट चाहिए थी, ये जो पगडंडी नहर है, सीएम माइंस द्वारा दर्ज कराई गई थी, पगडंडी नहर पे ये रूट बननी थी, लेकिन इसको मोड़ करके जो प्रस्तावित रोड पहले से बनी हुई थी उस पे इसको जोड़ दिया गया है। चलिए हम आगे की तस्वीर दिखाएंगे और आगे भी चलेंगे, आपको दिखाएंगे, लेकिन जो और भी यहाँ पर लोग हैं, सर आप क्या कहना चाहेंगे? कितनी परेशानियाँ हो रही हैं रोड की ना होने की वजह से? सही बात है, यहाँ बिना रोड के वहीं बहुत परेशानी तो रोड तो मिल गया, मुख्यमंत्री जी ने दे दिया, बना कहीं और रहे, ठेकेदार लोग। रहे हैं ना, दूसरे तरफ पोत रहे हैं इसको। तो आप लोगों ने शिकायत क्यों नहीं किया कि शिकायत किया गया है, कोई नहीं सुनता? जी, मेरा नाम चंद्रमोहन गुप्ता है, जी। ग्राम शंकरपुर का रहने वाला हूँ। कोई शिकायत करने से कोई फ़ायदा नहीं है सर। यहाँ कितना भी शिकायत हो रही है, आज हम लोग के घर 200 घर ऐसे हैं जो बिना रोड से बंधे हुए हैं। लोगों की 8-8 जान जा चुकी है, जैसे कि पंडित जी बताए हैं यहाँ पर जो बुजुर्ग लोग हैं, 8 लोगों की जान जा चुकी है।
माननीय कलेक्टर साहब भी आए थे पिछले पंचवर्षीय में, माननीय कुंवर सिंह टेकाम जी आए थे पिछले पंचवर्षीय में, और वादा करके गए थे कि मैं जब तक रोड नहीं निकलवा दूंगा, हम लोग बोले थे कि हम लोग वोट भी नहीं डालेंगे, एक भी वोट नहीं डालेंगे जब तक रोड नहीं बनेगी। तो आकर के बोले थे कि हम रोड देंगे। एक रोड को तो दिए, रेलवे के उत्तर पार रोड दिए, लेकिन जहाँ बस्ती है रेलवे के दक्षिण पार, वहाँ पर आज भी रोड में पहुँचने के लिए कोई भी साधन नहीं है। सब लोग मर रहे हैं अंदर, कोई सुनने को तैयार नहीं। एक बार तहसीलदार महोदय, एसडीएम महोदय, माननीय जी सब लोग आए थे, विधायक जी पास भी करवाएंगे 5 साल बीत गया। कुछ यहाँ चमचे लोग रहते हैं जो उनके कहने पर जहाँ पर मोड़ दिए। ये रोड को सर 8 बार इसकी सुदृढ़ीकरण हुआ, इसकी कंक्रीट हुआ, इसका सब कुछ कर दिए। उसी रोड 8 बार इस रोड का पैसा उल्टा के पलटा के आप देख लीजिए। आज 10 साल हो गया, 10 साल में इसको 4 बार 5 बार इसका मुर्मीकरण हो रहा है, इसका पत्थरीकरण हो रहा है, इसमें मिट्टीकरण हो रहा है। 10 बार कोई सुनने को तैयार नहीं। आप कहीं भी जाइए, बोल दिए मेरी सरकार है, जो भी मन पड़ेगा वही मैं करूँगा। कोई सुनने को तैयार नहीं। चाहे कलेक्टर के पास जाओ, चाहे सरकार के पास जाओ, सुनने को कौन तैयार है? कोई भी नहीं है सर। क्या कहना चाहते हैं? मैं इस वर्ष अभी प्रेजेंट में 32-33 वर्ष का हो चुका हूँ, और मेरा है जहाँ तक मुझे जानकारी है तो ये मेरे जन्म से पहले की रोड है, जिसपे आज भी वही कार्य कम से कम 7 से 8 बार हो चुका है। अभी 2 वर्ष पहले इसी रोड को बनाया गया, फिर से इसी रोड को बनाया जा रहा है। हम ये जानना चाहते हैं कि मतलब सरकार लोगों की व्यवस्था के लिए, आवागमन की सुविधा के लिए जो लागत लगाती है उसे व्यवस्थित जगह पे लगाए ताकि सही काम हो। इस तरह से देश कर्ज में भी जा रहा है, हम लोगों का भी जेब का पैसा जा रहा है। हम लोग भी टैक्स देते हैं सरकार को, उस टैक्स से कई विभाग को कार्य मिलता है, कई कर्मचारियों को हम लोगों से पेमेंट मिलती है। उसका सही उपयोग करें। जो भी सरकार हो, मैं किसी बीजेपी या कांग्रेस की बात नहीं करता, जो भी सरकार आए उसे ऐसी जगह पे लगाए जहां वास्तविकता में उस लागत से लोगों का भला हो। चलिए हम दर्शकों को और आगे लेके चलते हैं और बात करते हैं जो सड़क जहाँ से समाप्त होगा हम उस जगह पर लेके चलेंगे। क्या कहना चाहेंगे आप? कहा कि ये जो रोड पास हुई है वो आज 2-3 बार पास हो चुकी, लेकिन आज तक इसको ध्यान देने वाला नहीं है। यहाँ बस पास सुना देते हैं कि पास है, लेकिन बनी नहीं रही है। तो बन तो रही है लेकिन अंते जा रही है। हम तो लोग मैप कागज में तो आपका ही बनाया जा रहा है। हाँ, कागज बन रहा है, कोई देखने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। हम लोग ऐसे 80 साल 90 साल के हम लोग हैं, कैसे हम जा सकते हैं? कहाँ हिल सकते हैं? यहाँ कीचड़ में पूरा जीवन ऐसे ही बीत गया। शंकरपुर पंचायत में। अब हम कहाँ चल सकते हैं? हमको लेके आए हैं मोटरसाइकिल से, आपके सामने लेके हैं ले आए हैं, तो हंसी भी आती है बोलने में। चलिए ठीक है, हम आगे भी लेकर चलेंगे। जहाँ ये रोड बनाया जा रहा है उस एरिया को हम दिखाएंगे कि यहाँ बनना चाहिए कि नहीं, वो भी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। ये उसी मार्ग में इस वक्त हम मौजूद हैं जो अभी तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको स्क्रीन पर। वो तस्वीरें भी दिखेंगी जो हमने अभी चलते चलते वो तस्वीरें लिया है, और देखेंगे ये यहाँ पर पीसीसी किया गया है पहले से। ये पीसीसी सड़क है, पूरा तस्वीरें दिखाएंगे इस साइड का, और इसी पर काम चालू है। ये सुदूर सड़क, इसमें मुर्मीकरण हो रहा है। तो बताएंगे सर लोग। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम सुरेंद्र शुक्ला है। ये जो पीसीसी के ऊपर काम चल रहा है, इसमें बिल्कुल पीसीसी के ऊपर मुरुम डाला जा रहा है, ये कौन सी योजना है? यही तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ये कोई नया योजना आया है? ये सुदूर सड़क बननी है पीसीसी के ऊपर। सुदूर सड़क योजना, जो सुदूर सड़क योजना है वो पीसीसी के ऊपर कब से बनने लगी? यही तो हम आपसे बताना चाहते थे कि जो शंकरपुर भदौरा से होते हुए गोतरा पहुंच मार्ग बनना था, जिसका रूट दूसरा था, लेकिन इस रोड से कनेक्ट करके यहाँ से आप 200 मीटर इस रोड पे चले जाइए और 200 मीटर आप इधर चले जाइए। दोनों जगह आपको 1.5 करोड़ के लगभग लागत की पुलियाँ बनने को मंजूर है, जहाँ ये भी कार्यरत है। अभी इस पे कार्य चल रहा है। ये यहाँ से आपको 500 मीटर आगे तक पीसीसी रोड मिली होगी आते वक्त, और यहाँ से ये सुदूर सड़क है। ये भी सड़क सुदूर सड़क बनी है, अभी 1 वर्ष हुए हैं इसे बने, न्यू रोड है। अब इस पे देखिए आप फिर से मिट्टी वगैरह बिछा के फिर से इसको सुदूर सड़क नए तरीके से बना के इसका पैसा आहरण करने में लगे हुए हैं। यहाँ से पीसीसी है, पीसीसी में भी सुदूर सड़क बनना है, सरकार है बना रही है। क्या कहेंगे सर आप? देखिए ऐसा है कि अब मैं 66 वर्ष का हो गया हूँ।
66 वर्ष की स्कीम जब से मैं जानकारी मुझको हुई है तब से ये जो रोड है प्राथमिक पाठशाला शंकरपुर से लेकर के और बसहारा नाला तक, ये रोड जो है इसमें कई बार मुर्मीकरण हुआ है, कई बार पीसीसी। नहीं, मैं तो पहली बार देख रहा हूँ कि पीसीसी के ऊपर मुर्मीकरण किया हाँ नहीं, अब ये जो नया रोड सैंक्शन हुआ था भदौरा शंकरपुर टू बिरसा मुंडा कॉलोनी गोतरा, उसको इधर से घुमा करके इस पीसीसी के ऊपर जो है ये रोड बना रहे हैं। ये सड़ासड़ अन्याय है। पीसीसी के ऊपर सुदूर सड़क योजना का यहाँ पर जो काम चल रहा है वो तस्वीरें हैं, और जो यहाँ के ट्रैक्टर वाले भैया हैं हम उनसे थोड़ा सा बात करेंगे। भैया एक मिनट थोड़ा सा रोकिए, बाहर के हैं, यहाँ के नहीं है आप यहाँ कब से आए? इसके बारे में ज़्यादा नहीं पता। चलिए ठीक है, मतलब ये गांव के हैं ही नहीं। तो यहाँ पर जो और भी लोग हैं वो बताएंगे इस पूरे विषय पर कि पीसीसी के ऊपर ये मुर्मीकरण क्यों किया जा रहा है। हमको मालूम नहीं कम किया है, आज तक हम देखे नहीं, हमें आगे देख रहे हैं इस समय। ये हमारा रोड जब मार्तल सिंह सरपंच थे तब ये रोड निकली थी गोपत तक, इसी रोड को हम लोग निकाले थे। और आज भी इसी रोड में सब हज़ारों बार जो कुछ जितना आता है इसी में उधर कोई देखता है, ध्यान देता है कहीं का। हम क्या बताएं क्या हो रहा है, कहीं नहीं देख रहे हैं। आज इसी समय देख रहे हैं कि हमारे यहाँ शंकरपुर में मुरुम डाल रहे हैं, मिट्टी डाल रहे हैं। हमारे दर्शकों को भी पहली बार ही ये देखने को मिला होगा कि पीसीसी सड़क के ऊपर ये यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जंप भी बनाया गया है पीसीसी सड़क के ऊपर, और यहीं पर अब मुर्मीकरण का काम चालू है। जो सुदूर सड़क का जो काम चालू है, जोड़ने का काम किया जा रहा है, ये पहली बार जो स्क्रीन पर देखने को मिल रहा होगा। सर क्या कहेंगे आप, और इस मामले में क्या किया जा सकता है? देखिए, इसमें कार्रवाई तो होनी चाहिए, और यदि हम 2 दिन और डिले करते तो शायद आपको ये पीसीसी दिखाई नहीं देती, यहाँ पे इसके ऊपर सिर्फ आपको मिट्टी ही मिट्टी दिखाई देती है। क्योंकि आज के दिन पे जो काम हुआ है तो लगभग 300 से 400 मीटर पे काम हो रहा है आज के दिन पे। अभी मैं आपको आज नल आता यहाँ पे, कल नल आता, 2 दिन बाद आते आप, तो यहाँ पे आपको सिर्फ मिट्टी की रोड दिखाई देती है। और आप यही कहते कि नहीं, आप पहले से ही ये अभी ये नई सड़क बन रही है। मान लीजिए इसमें मिट्टी डालने के बाद पुनः से पीसीसी किया जाएगा? नहीं किया जाएगा, ये तो मुर्मीकरण होगा सिर्फ इसमें, और कुछ भी नहीं होगा अभी। नहीं, मुर्मीकरण करने के बाद भविष्य में पुनः से इसमें पीसीसी किया जाएगा? हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मुरुम क्योंकि पीसीसी अभी पूरा खराब भी नहीं हुआ है, अच्छा रास्ता भी अच्छा दिख रहा है, लेकिन उसी के ऊपर मुर्मीकरण किया जा रहा है। कल की कोई और नई योजना आएगी तो मुरुम के ऊपर फिर से मिट्टी डाल दी जाएगी, ठीक है, फिर गिट्टी डाल दिया फिर जाएगा, फिर नई रोड बन गई, फिर उसी के ऊपर पीसीसी बनना कर दिया है वहाँ पे जाएगा। काम ये नहीं। कहानी है भैया, क्या कहेंगे आप? हम यही कहना चाहते हैं कि इसको देखा जाए और अच्छे से वो किया जाए, हैं? अब क्या कह सकते हैं, जहाँ बनना चाहिए वहाँ बने। चलिए, ये पूरा मामला सीधी जिले के शंकरपुर भदौरा क्षेत्र का है, जहां सुदूर ग्राम सड़क योजना का जो काम चल रहा है, पीसीसी के ऊपर भी यहाँ पर मुर्मीकरण का काम किया जा रहा है। अब देखना तो यह होगा कि क्या कलेक्टर साहब इस पर कोई संज्ञान ले पाते हैं, क्या ऐसे ठेकेदारों पर कोई कार्रवाई हो पाती है, ऐसे ही चलता रहे काम। और देखने के लिए बने रहे यूडी न्यूज़ के साथ, और मैं हूँ पंकज दुबे।